नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं हिंदी दुनिया से। आज की वीडियो का टॉपिक है ज्ञानपीठ पुरस्कार। इससे संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो चलिए शुरू किया जाए। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे की वजह क्या है, आइए इस पर एक नज़र डाला जाए। 22 मई 1961 को भारतीय ज्ञानपीठ के संस्थापक श्री साहू शांति प्रसाद जैन के 50वें जन्मदिवस के अवसर पर उनके परिवार के सदस्यों के मन में यह विचार आया कि साहित्यिक या सांस्कृतिक क्षेत्र में कोई ऐसा महत्वपूर्ण कार्य किया जाए जो राष्ट्रीय गौरव तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिमान के अनुरूप हो। भारतीय ज्ञानपीठ को भारतीय ज्ञानपीठ न्यास भी कहा जाता है। इसी विचार के अंतर्गत 16 सितंबर 1961 को भारतीय ज्ञानपीठ की संस्थापक अध्यक्ष श्रीमती रमा जैन ने भारतीय ज्ञानपीठ न्यास की एक गोष्ठी में इस पुरस्कार का प्रस्ताव रखा। श्रीमती रमा जैन श्री साहू शांति प्रसाद जैन की पत्नी हैं। 2 अप्रैल 1962 को दिल्ली में भारतीय ज्ञानपीठ और टाइम्स ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में देश की सभी भाषाओं के 300 मूर्धन्य विद्वानों ने एक गोष्ठी में इस विषय पर विचार किया। साहू जैन परिवार ही टाइम्स समूह का मालिक है और समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशक भी है। इस गोष्ठी के 2 सत्रों की अध्यक्षता डॉक्टर वी राघवन और श्री भगवती चरण वर्मा ने की और इसका संचालन डॉक्टर धर्मवीर भारती ने किया। इस गोष्ठी में काका कालेलकर, हरे कृष्ण मेहताब, निसीम इजेकल, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर मुल्कराज आनंद, सुरेंद्र मोहंती, देवेश दास, सियाराम शरणगुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, उदय शंकर भट्ट, जगदीश चंद्र माथुर, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर BR बेंद्रे, जैनेन्द्र कुमार, मनमथनाथ गुप्त, लक्ष्मी चंद्र जैन आदि प्रख्यात विद्वानों ने भाग लिया। इस पुरस्कार के स्वरूप का निर्धारण करने के लिए गोष्ठियां होती रहीं और 1965 में 1965 में पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार का निर्णय लिया गया। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 ईस्वी में 1965 ईस्वी में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया था। किसको प्रदान किया गया था? जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया था। अगर आप पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नाम से वीडियो उपलब्ध है, उसे प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा दिया जाता है और यह भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, सबसे बड़ा पुरस्कार है। भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भले ही सर्वोच्च पुरस्कार है, लेकिन स्वतंत्र भारत का सबसे पुराना साहित्यिक पुरस्कार 1955 ईस्वी में शुरू साहित्य अकादमी पुरस्कार है। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत का सबसे पुराना साहित्यिक पुरस्कार है जो 1955 ईस्वी में शुरू हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार के संस्थापक कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार के संस्थापक साहू शांति प्रसाद जैन हैं। भारतीय ज्ञानपीठ और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दोनों के संस्थापक साहू शांति प्रसाद जैन हैं। पुरस्कार के योग्य कौन है? किसे पुरस्कार के लिए चुना जा सकता है? आइए ज्ञानपीठ पुरस्कार के चयन के नियम को देखते हैं। भारत का कोई भी नागरिक इस पुरस्कार को पाने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। भारत का कोई भी नागरिक जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में लिखता है, इस पुरस्कार को पाने के योग्य है। संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं शामिल थीं। विभिन्न संशोधनों के बाद इनकी संख्या 22 हो गई है। कौन कौन भाषा शामिल है? असमी भाषा, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संस्थाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी भाषा शामिल हैं। तो इन 22 भाषाओं में जो रचनाएं लिखी रहती हैं, उन रचनाओं रचनाकारों के ऊपर ज्ञानपीठ पुरस्कार के चयन के लिए विचार होता है। लेकिन अंग्रेजी के लेखक अमिताव घोष को 2018 के लिए 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, क्योंकि अंग्रेजी को 3 साल पहले 2015 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की भाषा के रूप में शामिल किया गया था। तो इस तरह से इन 22 भाषाओं के अलावा अंग्रेजी भाषा में भी लिखे हुए साहित्य पर और साहित्यकार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार के चयन के समय विचार किया जाता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, अमिताव घोष देश के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले अंग्रेजी के पहले लेखक हैं। जिस भाषा के साहित्यकार को एक बार पुरस्कार मिल जाता है, उस पर अगले 3 वर्ष तक विचार नहीं किया जाता है। हर भाषा की एक ऐसी परामर्श समिति है जिसमें 3 विख्यात साहित्य समालोचक और विद्वान सदस्य होते हैं और इन भाषा परामर्श समितियों का गठन
3-3 वर्ष के लिए होता है। इनका कार्यकाल 3 साल के लिए होता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए प्राप्त प्रस्ताव संबंधित भाषा परामर्श समिति द्वारा जांचे जाते हैं। भाषा समितियों पर यह प्रतिबंध नहीं है कि वह अपना विचार विमर्श ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए प्राप्त प्रस्तावों तक ही सीमित रखें। उन्हें किसी भी लेखक पर विचार करने की स्वतंत्रता है। भाषा प्रस्ताव समिति को अगर लगे कि प्राप्त प्रस्तावों के अतिरिक्त भी अगर कोई ऐसा साहित्यकार है जो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हो सकता है, तो भले ही उसका प्रस्ताव नहीं आया हो, समिति उस पर भी विचार कर सकती है। भारतीय ज्ञानपीठ न्यास भाषा परामर्श समिति से यह अपेक्षा रखती है कि संबद्ध भाषा का कोई भी पुरस्कार योग्य साहित्यकार विचार परिधि से बाहर न रह जाए। किसी साहित्यकार पर विचार करते समय भाषा समिति को उसके संपूर्ण कृतित्व का मूल्यांकन तो करना ही होता है, साथ ही समसामयिक भारतीय साहित्य की पृष्ठभूमि में भी उसको परखना होता है। 28वें पुरस्कार जो 1990 में दिया गया था के नियम में किए गए संशोधन के अनुसार पुरस्कार वर्ष को छोड़ करके पिछले 20 वर्ष की अवधि में प्रकाशित कृतियों के आधार पर लेखक का मूल्यांकन किया जाता है। जिस वर्ष के लिए पुरस्कार दिया जाता है उस वर्ष को छोड़कर उसके ठीक 20 वर्ष पूर्व की अवधि में छपी रचनाओं के आधार पर किसी भी लेखक के भारतीय साहित्य में समग्र योगदान का आकलन किया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। मरने के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार में इनाम में क्या क्या मिलता है, आइए इस पर एक नजर डाला जाए। जब वर्ष 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी, उस समय पुरस्कार में वाग्देवी की एक कांस्य प्रतिमा, वाग्देवी का मतलब है वाणी की देवी अर्थात विद्या की देवी मां सरस्वती, उनकी एक कांस्य प्रतिमा, एक प्रशस्ति पत्र और 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती थी। 1965 से 2004 तक इनाम की धनराशि मात्र 1 लाख रुपए ही थी, लेकिन वर्ष 2005 में बढ़ाकर पुरस्कार राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर के 7 लाख रुपए कर दिया गया। 2005 में पुरस्कार राशि को 1 लाख से बढ़ाकर के 7 लाख रुपया कर दिया गया और 2005 के लिए चुने गए हिंदी साहित्यकार कुंवर नारायण पहले व्यक्ति थे जिन्हें 7 लाख रुपए का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। 2011 से यह धनराशि 11 लाख रुपए कर दी गई। 2011 में उड़िया भाषा की साहित्यकार प्रतिभा राय को 11 लाख रुपए मिले थे। वर्तमान में पुरस्कार के रूप में 11 लाख रुपए की धनराशि, वाग्देवी की एक कांस्य प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। वाग्देवी की प्रतिमा का प्रेरणा स्रोत क्या है, यह कहाँ से ली गई है? ज्ञानपीठ पुरस्कार में प्रतीक स्वरूप दी जाने वाली वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा मूलतः धार, जो कि मालवा में है, वहाँ के सरस्वती मंदिर में स्थित प्रतिमा की अनुकृति है। इस मंदिर की स्थापना विद्या व्यसनी, विद्या के प्रेमी राजा भोज ने 1035 ईस्वी में की थी। फिलहाल अब यह प्रतिमा ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में है। भारतीय ज्ञानपीठ ने साहित्य पुरस्कार के प्रतीक के रूप में इसको ग्रहण करते समय शिरोभाग के पार्श्व में प्रभामंडल सम्मिलित किया है। इस प्रतिमा के सिर के पीछे प्रभामंडल भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा कल्पना से शामिल किया गया है। वास्तविक प्रतिमा के पीछे यह संरचना नहीं है। इस प्रभामंडल में 3 रश्मि पुंज हैं जो भारत के प्राचीनतम जैन तोरण द्वार जो कंकाली टीला मथुरा में स्थित है के रत्न त्रय को निरूपित करते हैं। रश्मि का अर्थ है किरण, किरणों के समूह को रश्मि पुंज कहते हैं। हाथ में कमंडल, पुस्तक, कमल और अक्षमाला ज्ञान तथा आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के प्रतीक हैं। रुद्राक्ष की माला को अक्षमाला कहा जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रारंभ में किसी कृति के लिए दिया जाता था। कब से ज्ञानपीठ पुरस्कार लेखक के भारतीय साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए दिया जाने लगा, इसको भी जानना जरूरी है। 1982 के 18वें ज्ञानपीठ पुरस्कार तक यह पुरस्कार लेखक की किसी एक कृति के लिए दिया जाता था। ज्ञानपीठ पुरस्कार जब शुरू हुआ था 1965 में, तब से लेकर के 1982 तक यह पुरस्कार लेखक की किसी एक कृति के लिए दिया जाता था, लेकिन इसके बाद से 1983 से यह लेखक के भारतीय साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए दिया जाने लगा। 1983 में मस्ती वेंकटेश अयंगर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, जो कन्नड़ भाषा के लेखक हैं। यह इनके संपूर्ण योगदान के लिए दिया गया था। भारतीय ज्ञानपीठ न्यास जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार को प्रदान करता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय ज्ञानपीठ या भारतीय ज्ञानपीठ न्यास की स्थापना 18 फरवरी 1944 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 18 फरवरी 1944 ईस्वी में हुई थी। भारतीय ज्ञानपीठ भारत में साहित्य संबंधी गतिविधियों के संवर्धन और संरक्षण के लिए कार्यरत सबसे प्रमुख और प्रतिष्ठित संस्थान है। श्रीमती रमा जैन और श्री साहू शांति प्रसाद जैन द्वारा संस्थापित यह संस्थान साहित्यिक पुस्तकें प्रकाशित करता है तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार और मूर्ति देवी पुरस्कार नामक 2 पुरस्कार प्रदान करता है। भारतीय ज्ञानपीठ न्यास
ज्ञानपीठ पुरस्कार तो प्रदान करता ही है, साथ ही साथ यह मूर्ति देवी पुरस्कार भी प्रदान करता है। श्री साहू शांति प्रसाद जैन जो हैं इसके ट्रस्टी संस्थापक थे और श्रीमती रमा जैन इसकी ट्रस्टी अध्यक्ष थीं। अब एक प्रश्न आपके लिए, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। प्रश्न है कि कब से ज्ञानपीठ पुरस्कार लेखक के भारतीय साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए दिया जाने लगा? विकल्प हैं 1965, 1983, 1982, 2011। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि हिंदी का सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है, तो हमारे चैनल पर हिंदी का सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार नाम से एक वीडियो उपलब्ध है, उसे प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि न्यू वीडियोज के अपलोड होने की सूचना आपको तुरंत मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।